अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ मूंग मसूर की दाल के साथ। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले मूंग मसूर की दाल को हमें 1 घंटे के लिए सोक करके रख देना है। उसके बाद 1 अदद हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आधा चमचा इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसमें पानी मैंने इतना रखा है कि थोड़ा सा पानी हो, ठीक है। अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने 1 घंटा इसको सोक किया। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंडर में डाल के पीस लिएगा। इतना इसको पीसना है कि इसमें लम्स ना रहें। एक दाने को पीस लिएगा और स्मूथ सा इसका बैटर रेडी कर लिएगा। उसके बाद इसको जब हम निकाल लेंगे किसी बाउल में, उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए, आपके पास अगर बीटर है तो बीटर से, और अगर आपके पास बीटर नहीं है, जिस तरीके से मैं भी कर रही हूँ इस तरीके से आप कर लिएगा, हैंड जो विक्स आता है उससे। इसको इतना फेंटना है कि एकदम ये फ्लफ़ी सा हो जाए। उसके बाद इसमें सॉल्ट की मिकदार हम बहुत कम रखेंगे। मैंने 1 पिंच इसमें सॉल्ट डाला है। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको फेंटना है। चाहे तो ब्रेक दे दे के फेंट लें, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। उसके बाद कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल इतना हीट अप करना है कि जब हम इसमें ये मिक्सचर डालें तो थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ जाए। जब ये ऊपर आ जाएगा उसके बाद ये जो हमने बनाया है मिक्सचर, ये सारे हम इसमें डाल देंगे और थोड़े थोड़े से फासले से डालेंगे। अभी जो आंच है वो मीडियम रखी हुई है मैंने, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने डाला उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ब खुद ऊपर आ जाएंगे। और इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। अभी इसको इसी तरीके से छोड़ देना है सारे मिक्सचर को डाल के, और जैसे ही ये खुद ही नीचे से गोल्डन हो जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। जैसे मैंने आपको एक ड्रॉप दिखाया था कि वो कैसे छूट के खुद ब खुद ऊपर आया है, सेम ऐसे ही होगा। और मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे से गोल्डन हो चुका है, हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। और इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। चमचा उस वक्त तक नहीं चलाना जब तक ये बहुत अच्छे से पक ना जाए। अभी ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ये रेडी हो रहा है और इसका कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। जैसे ही कलर चेंज होगा तो फोक की हेल्प से, जैसे ही फोक आप इसमें डालेंगे, ये अपनी जगह छोड़ देगा और ख़ुद ही स्पेस इसमें बन जाएगी और ये ख़ुद ब खुद गोल गोल घूमने लगेगा। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से अभी दिखा रही हूँ, ये इतनी मज़ेदार बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी और इतनी फ्लफ़ी होगी, बिल्कुल रुई के गोलों की तरह ये बनेगी। अगर आप मेरी इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि इसको 10 से 15 मिनट इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना ये इसको फेंटेंगे उतना फ्लफ़ी होगा और उतना ही ज़बरदस्त होगा। कढ़ाई का तो मैंने आपको बताया हुआ ही है, पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि पुरानी कढ़ाई में बनाया करें, इससे तेल एब्ज़ॉर्ब नहीं होता और तेल जितना हम डालते हैं कढ़ाई में उतना ही तेल रहता है। इसमें तेल बिल्कुल ऑब्ज़ॉर्ब नहीं होता। ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई है, हमेशा पुरानी कढ़ाई में बनाया करें। तो जितने भी जो मिक्सर के जो बड़े थे जो मैंने बना लिए वो सारे रेडी हो गए हैं। इस स्टेज में आप इसको डीप फ्रीज़ करके बना के बिल्कुल रख सकते हैं, किसी भी डब्बे में डाल के, एयर टाइट डब्बे में डाल के या एयर टाइट जो पैक आता है उसमें डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा महीना इसको बिना किसी गिल्ट के खाएं, बिना किसी मसले के, बिना किसी झंझट के इसको फ़ौरन निकालें और पानी में डालें और सोक करने के लिए इसको रख दें। अच्छा, इसको सोक करने का टाइम हमें इसको इतना देना है कि जब तक मैं दही को फेंटूंगी उतना हमें इसको सोक करने का टाइम देना है। और पानी में कोई मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है, पानी में मैंने कोई सॉल्ट नहीं डाला है, इसमें कुछ नहीं डाला है पानी में। बिल्कुल सादा जो हमारा जो पानी होता है वो हमने बाउल में डाल दिया है और उसमें जो है ये जो बड़े हैं इनको सोक करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हम रेडी कर लेंगे दही के मिक्सचर को। दही के मिक्सचर में मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाला है और उसके बाद
मैंने 2 चमचे इसमें चीनी डाली है, ब्राउन शुगर डाली है। अगर आपको वाइट डालनी है तो आप वाइट भी डाल सकते हैं। और 2 जबे लहसुन के अच्छे से कूट के मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया है। लहसुन ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाता है। और बाहर के जैसे दही बड़े बनाने के लिए आप इसमें ऐड करेंगे 2 चमचे क्रीम। उससे बिल्कुल टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने बाज़ार से इसको ख़रीद के लेके आ रहे हैं। और इसको अच्छे से फेंट लेना है, लम्स फ्री मिक्सचर को रेडी कर लेना है। जो दही को हम फेंटेंगे बिल्कुल लम्स फ्री कर लेना है। और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होता। जब भी आप दही को फेंटे पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, इसमें दूध ऐड करिएगा। दूध से इसका और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी। और हमेशा दही को किसी और प्याले में फेंटा करें, और जब सर्व करने वाला जो प्याला हो वो दूसरा होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये बहुत अच्छे से फेंट लिए मैंने। इसमें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। देखिए, आपको दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी ये दही रेडी कर ली है मैंने। और इसमें सॉल्ट और चीनी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा। उसके बाद जो ये मैंने जो मिक्सचर के बड़े जो बनाए थे, इसको मैंने जितनी देर में दही फेंटी है उतनी देर तक ही मैंने इसको सोक किया था। और अब इसको निचोड़ के डिश में निकाल लेंगे इस तरीके से कि आप पहले इसको निचोड़ेंगे, उसके बाद इसको डिश में रखते जाएंगे। ये देखिए कितने मज़े से एकदम रुई के गोलों की तरह ये दब रहे हैं। और इसको मैं निकाल के रखती जा रही हूँ। और ये इतने सॉफ्ट बने हैं कि अंदर से टूटे भी नहीं हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है माश की दाल के बनाने की, खाली मूंग की दाल की। आप मूंग मसूर की दाल से भी बहुत ही ज़बरदस्त बड़े बना सकते हैं। अब इसके ऊपर दही हम डाल देंगे इस तरीके से कि सारी जो दही है वो उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और हमेशा स्पून की हेल्प से डाला करें, उससे जो है ना सारी जो दही है वो चारों तरफ हम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। ये देखें कितने मज़े से मैं इसको डाल रही हूँ। और ये इतनी ज़बरदस्त शक्ल से लग रही है, ये इसका बस दिल चाह रहा है कि इसको फ़ौरन उठा के खा लें। ऊपर से हमने इसमें जो है इमली की चटनी डाल दी थी। अगर आपको मेरी इस इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिनटों में बनने वाली ये इमली की चटनी है। उसके बाद ऊपर से चाट का मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और हमारी दही बड़े बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ और तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट हैं और कितने फ्लफ़ी बने हैं। आप इस तरीके से अपने घर में बनाएं, पूरा रमज़ान आपके घर वाले बोलेंगे कि आपको यही वाले दही बड़े खाने हैं। और इतने मज़ेदार ये दही बड़े बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रुई का गोला को हमने दही में डाल दिया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।